हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग देखेंगे होरीमिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होरी का तबीयत खराब हो जाता है, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जाती और घर ही रह जाती है। ये बात जब मियामुरा को पता चलता है तो वो भागा भागा उसके पास चला आता है और उसको दवाई देता है, उसका टेम्परेचर मापता है और उसके बाद उसका ख्याल रखते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त गेट पर वो उससे अपनी दिल की बातें बोल देता है, कह देता है, होरी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि होरी ये सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, क्या मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और इसी के साथ मेरा लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। तो आइए अब हम लोग आगे की कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग होरी को देखते हैं जो सोता को स्कूल भेज रही थी और वो उससे कहती है, आज तुम अकेले ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रही थी, वो एकदम ठीक थी। उसका नहीं जाने का कारण था मियामुरा। अब मियामुरा ने उसे अपनी दिल की बात बता दी थी, इसलिए वो डर रही थी, काफी शर्मा रही थी। वो ये सोच रही थी कि हम मियामुरा को कैसे फेस करेंगे। वो उसके सामने जाने से डर रही थी। उसके बाद हम लोग सोता को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र मियामुरा पे पड़ती है, जहां पर वो देखता है कि मियामुरा किसी अनजान लड़की के साथ एकदम चिपक के स्कूल जा रहा होता है। और ये देखने के बाद सोता को कंट्रोल नहीं होता और वो शाम को घर आने के बाद होरी को ये सारी बातें बता देता है। वो उसे कहता है, आज मैंने मियामुरा को देखा जो किसी अनजान लड़की के साथ जा रहा था। ये सुनने के बाद होरी को एकदम झटका लगता है और वो सोचने लगती है, कहीं मियामुरा मुझे चीट तो नहीं कर रहा, वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसका दिमाग जब शांत होता है तो वो अपने आप को मनाती है और कहती है, नहीं नहीं, हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, वो उसकी दोस्त भी तो हो सकती है। और उसके बाद जाकर वो सोता से पूछती है, अच्छा सोता, एक बात बताओ, वो कैसी लग रही थी, वो लोग दोस्त की तरह जा रहे थे? जिस पर सोता बोलता है, अरे नहीं नहीं, वो लड़की कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी, वो लड़की मियामुरा के बाहों में थी। इतना सुनते ही उसके मुंह से वो दही नीचे गिर जाती है और वो कहती है, क्या उसके बाहों में थी? और वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर होरी एकदम छिपते छिपाते हुए स्कूल जाती है। वो ऐसे जा रही थी कि कोई उसे देख ना ले और वो सबसे ज़्यादा मियामुरा से बच रही थी और वो जाकर एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तोरू उसे नोटिस कर लेता है और वो सीधा जाकर मियामुरा को बता देता है, कहता है कि अरे तुमको पता है आज होरी स्कूल आई है, वो भी एकदम छिपते छिपाते हुए। ऐसा क्यों भाई, मुझे भी पता नहीं। जिस पर मियामुरा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो पता लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो जाता है और होरी छिपते छिपाते हुए वापस से घर जाने लगती है। लेकिन इस बार मियामुरा उसको देख लेता है और वो उसके पीछे से आकर उसको धप्पा कर देता है, जिस पर होरी डर जाती है और वो कहती है, हैं कौन आ गया? और वो मियामुरा को देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर मियामुरा पूछता है, पहले तुम बताओ कि तुम छिप छिप कर कहाँ जा रही हो? अब इतना सुनने के बाद होरी का सवाल बदल जाता है और वो उससे डायरेक्ट पूछती है, वो लड़की कौन थी? जिस पर मियामुरा समझ नहीं पाता और कहता है, लड़की? कौन सी लड़की? तो होरी बोलती है, वही लड़की जो कल तुम्हारे बाहों में थी। जिस पर मियामुरा कहता है, अच्छा अच्छा वो लड़की, अच्छा उसका नाम तो चिंकी है। जिस पर वो बोलती है, क्या तुम्हें उसका नाम भी पता है? तो वो बोलता है, अरे हाँ हाँ, चिंकी को कौन नहीं जानता। अब ये सुनने के बाद बेचारी होरी एकदम उदास हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, ये तो उसका नाम भी जान रहा है, वो भी इतने प्यार से ले रहा है, इसका मतलब कि ये लोग काफ़ी क्लोज हैं। होरी पूछती है, आखिर ये चिंकी है कौन? तो मियामुरा बोलता है, अरे चिंकी चिंटू की गर्लफ्रेंड है। तो वो पूछती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारे बाहों में क्या कर रही थी? जिस पर वो बोलता है, अच्छा अच्छा मुझे समझ में आ गया, तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है,
एक्चुअल में हुआ क्या कि कल चिंकी चिंटू के ऊपर गिर गई, जिस वजह से उसको चोट लग गया। तो मैं तो बस उसको सहारा दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, और वो बार बार इतना ज़्यादा चिंकी बोल देता है कि होरी को सुन के गुस्सा आता है और वो अंत में उसके मुंह पर अपना किताब फेंकते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मियामुरा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने आज तक बस एक दूसरे को दुख दिया है, आज इन्हीं हरकत की वजह से मैंने एक और अपना दोस्त खो दिया। और ये कह कर वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। दूसरी ओर हम लोग होरी को देखते हैं कि वो भी अपने आप को ब्लेम करने लगती है। कहती है, अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया, एक छोटे से बात के लिए मियामुरा को इतना डांट दिया, मैं बहुत गंदी हूँ। और ये कहकर वो अपने आप को ब्लेम करने लगती है। उसके बाद हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इस बार वो लोग अपने सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं और उनके बीच में कुछ भी नहीं होता और सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। होरी कहती है, अगर ये सारी बातें हम लोग के बीच में पहले ही हो जाती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचता। जिस पर मियामुरा बोलता है, तुमने बोलने का मौका दिया, मेरे मुंह पे तो किताब फेंक दिया। जिस पर होरी कहती है, अच्छा जी, आई लव यू बोलने का मौका मिल जाता है और ये सब बातें कहने का मौका नहीं। अब ये सुनकर मियामुरा शर्मा जाता है और वो उससे कहता है, अब तुम भी क्या बातें कर रही हो, मैंने जो बोला है इसका आंसर मुझे नहीं चाहिए, जब तुम कंफर्टेबल हो ना तब मुझे बोल देना। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर होरी के पापा चले आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।